नमस्कार। आज हम एडम ग्रांट की किताब थिंक अगेन पर बात कर रहे हैं। किताब का पूरा टाइटल है थिंक अगेन, द पावर ऑफ नोइंग व्हाट यू डोंट नो। हाँ, और ये किताब फोकस करती है पुनर्विचार मतलब रीथिंकिंग की ताकत पर। बिल्कुल। तो आज हम इसी के मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास किताब के कुछ अंश भी हैं। हाँ, देखिए ग्रांट का जो मूल तर्क है वो ये है कि आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तो ऐसे में सिर्फ तेज सोचना काफी नहीं है। असली काबिलियत है अपनी सोच पर, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना। अच्छा, मतलब अनिश्चितता को स्वीकार करना। हाँ, और जरूरत पड़ने पर अपनी सोच बदलने के लिए तैयार रहना। ग्रांट इसे एक स्किल, एक हुनर मानते हैं। ये दिलचस्प है कि इसे एक हुनर कहा जा रहा है। मतलब इसे हम सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। अक्सर हम क्या करते हैं, हम सही होने को ज्यादा जरूरी मानते हैं। हाँ, अपनी बात पर अड़े रहना। एग्जैक्टली। जबकि ग्रांट कहते हैं कि सफलता सिर्फ सोचने या सीखने पर नहीं, बल्कि सीखी हुई बातों को भूलने यानी अनलर्निंग और फिर दोबारा सोचने रीथिंकिंग पर निर्भर करती है। अनलर्निंग, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो मतलब गलत होना बुरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ग्रांट तो कहते हैं कि गलत होना आपके अहम के लिए खतरा नहीं है, ये तो खुद को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। सही बात है। और इसी से जुड़ा हुआ वो 4 मानसिकता वाला कॉन्सेप्ट है शायद। हाँ, बिल्कुल। ग्रांट कहते हैं कि जब हमारी मान्यताओं को चुनौती मिलती है तो हम अक्सर 4 तरह की मानसिकता में फंस जाते हैं। अच्छा, वो कौन सी 4 हैं, जरा बताएं। पहली है उपदेशक या प्रीचर की। इसमें हम बस अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं, दूसरों को यकीन दिलाते हैं कि हम ही सही हैं। जैसे अपनी मान्यताओं का बचाव कर रहे हो। हाँ। दूसरी है अभियोक्ता या प्रोसिक्यूटर। इसमें हम दूसरों के तर्कों में कमियां ढूंढते हैं ताकि बहस जीत सकें। अच्छा, जैसे कोर्टरूम में होता है। कुछ वैसा ही। तीसरी है राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियन। इसमें हम दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनका अनुमोदन चाहते हैं, लोकप्रियता के लिए अपने विचार बदल लेते हैं। ओके। और ग्रांट के हिसाब से ये तीनों ही ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि ये तीनों हमें सीखने से रोकती हैं। हम सच जानने की कोशिश नहीं करते, बस अपनी बातों पर रखना चाहते हैं। तो फिर चौथी मानसिकता कौन सी है जो बेहतर है? वो है वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट की मानसिकता। वैज्ञानिक, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे वैज्ञानिक सोचते हैं, अपनी मान्यताओं को सिर्फ एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस मानना। अच्छा, जिसे टेस्ट किया जा सके। बिल्कुल, जिस पर सवाल उठाया जा सके, जिसे परखा जा सके। वैज्ञानिक सच ढूंढने के लिए उत्सुक होता है, ना कि सिर्फ अपनी बात सही साबित करने के लिए। ये बिल्कुल अलग नजरिया है। इसमें हम नए सबूतों के लिए खुले रहते हैं। हाँ, और यही सोच हमें एक और बड़े खतरे से बचाती है। किस खतरे से? वो है संज्ञानात्मक हकदारी या कॉग्निटिव एंटाइटलमेंट। कॉग्निटिव एंटाइटलमेंट, ये क्या बला है? ये वो सोच है कि अरे मुझे ये पता है या मैं बहुत होशियार हूं तो मैं तो सही ही हूंगा। ये एक तरह का बौद्धिक अहंकार है। अच्छा, मतलब अपनी जानकारी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। हाँ, और ये खतरनाक है क्योंकि फिर हम नई जानकारी या फीडबैक को नजरअंदाज कर देते हैं, भले ही वो सही हो। बात तो सही है। असली समझ तो तब आती है जब हम ये मानते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता। जैसे ग्रांट लिखते भी हैं, अगर ज्ञान शक्ति है तो ये जानना कि हम क्या नहीं जानते बुद्धिमत्ता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। ये जानना कि हम क्या नहीं जानते बुद्धिमत्ता है। हाँ, और ये सोच न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के साथ हमारी बातचीत के लिए भी बहुत जरूरी है। कैसे? मतलब बहस करने के तरीके पर असर पड़ता है। बिल्कुल। ग्रांट कहते हैं बहस जीतने पर फोकस मत करो, बल्कि सुनो, ध्यान से सुनो। सुनने पर जोर। हाँ, एक्टिव लिसनिंग। सही सवाल पूछो और सामने वाले को स्पेस दो कि वो खुद अपनी सोच पर विचार करे, खुद अपना मन बदले। अच्छा, मतलब थोपने के बजाय समझने की कोशिश करना। एग्जैक्टली। इसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जैसी तकनीकों से जोड़ा जा सकता है, ये ज्यादा असरदार है। तो ये जो मानसिक लचीलापन है, ये सिर्फ हमारे अंदरूनी विकास के लिए नहीं बल्कि हमारे रिश्तों के लिए भी फायदेमंद है। निश्चित रूप से। और यही बात टीमों और ऑर्गेनाइजेशंस पर भी लागू होती है। अच्छा, कैसे? ग्रांट सीखने की संस्कृति यानी लर्निंग कल्चर्स बनाने की बात करते हैं। ऐसी जगह, ऑफिस हो, स्कूल हो या टीम, हाँ, जहां गलत होना नॉर्मल माना जाए, जहां लोग खुलकर कह सकें मुझे नहीं पता या शायद मैं गलत था। और जहां विचारों को चुनौती देना बुरा न माना जाए। बिल्कुल, बल्कि उसे प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए ग्रांट चैलेंज नेटवर्क बनाने की सलाह देते हैं। चैलेंज नेटवर्क, ये क्या होता है? इको चेम्बर से अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग। इको चेम्बर में तो सब आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं,
आपकी सोच वहीं सीमित हो जाती है। सही कहा। चैलेंज, नेटवर्क भरोसेमंद लोगों का ग्रुप होता है। ऐसे लोग जो आपकी इज्जत करते हैं लेकिन फिर भी आपके विचारों पर सवाल उठाते हैं, आपकी कमजोरियां बताते हैं। ताकि आप बेहतर सोच सकें। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है पर फायदेमंद है। हाँ, आरामदायक नहीं होता पर ग्रोथ के लिए जरूरी है, खासकर आज के दौर में जब हम अक्सर अपने जैसे विचार वालों से ही घिरे रहते हैं। बहुत जरूरी बात कही आपने। अच्छा, एक और बात थी किताब में, गलत होने में मजा ढूंढना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुनने में लगता है, पर ग्रांट का मतलब है कि जब आपको एहसास हो कि आप गलत थे तो उसे हार की तरह मत देखो। तो फिर कैसे देखें? उसे एक मौके की तरह देखो। मौका ये जानने का कि आपने कुछ नया सीखा है। हर बार जब आप अपनी सोच बदलते हैं, आप बेहतर बनते हैं, आप विकसित होते हैं। इसमें एक खुशी मिलनी चाहिए। ये तो नजरिया बदलने वाली बात है। गलत होने को सीखने का अवसर मानना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर किताब का निचोड़ यही है कि आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। कौन सी 2 चीजें? एक, बौद्धिक विनम्रता, यानी ये मानना कि हमें सब नहीं पता, और दूसरी, पुनर्विचार की क्षमता, अपनी सोच पर बार बार सवाल उठाने और उसे बदलने की हिम्मत। सही कहा। किताब की बनावट भी शायद इसी तरह है। व्यक्ति, फिर लोग, फिर समूह। हाँ, पहले अपने अंदर पुनर्विचार, फिर दूसरों से बातचीत में, और आखिर में टीमों और समुदायों में इसे कैसे लागू करें। और किताब पढ़ने में कैसी है? मतलब भाषा, स्टाइल? काफी आसान है। आकर्षक कहानियों और रिसर्च का अच्छा मिश्रण है। सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ उदाहरण थोड़े रिपीट हो रहे हैं। और ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है? नहीं, ये ज्यादातर मानसिकता बदलने पर फोकस करती है। तो किन लोगों के लिए ये किताब ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से प्रोफेशनल्स, टीचर्स, लीडर्स, स्टूडेंट्स, मतलब हर वो इंसान जो सीखना चाहता है, जो अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहता है, या जिससे मुश्किल बातचीत करने में दिक्कत होती है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ग्रांट के ही शब्दों में। हाँ, जरूर। ग्रांट कहते हैं, अच्छे शिक्षक नए विचार पेश करते हैं, लेकिन महान शिक्षक हमारे मौजूदा विचारों को चुनौती देते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने सबसे पक्के, सबसे पुराने विचारों को कैसे चुनौती दे सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।